नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मारुति इको के साथ जो आती है 1197 सीसी, मतलब 1200 सीसी इंजन के साथ आती है। और यह है इसका 5 स्टार एसटीओ वर्जन जो कि पेट्रोल और मैनुअल में आता है। इस गाड़ी को हम कैसे भी जैसे टूर गाड़ी बना सकते हैं, इसकी वैन हम बना सकते हैं और इस गाड़ी को एज ए फैमिली कार भी यूज़ किया जा सकता है। तो इतना स्पेसियस और इसके 4 मॉडल्स के ये प्राइस यहाँ पर रहेंगे। 5 से स्टार्ट होती है ये और 636 पे ख़त्म हो जाती है। गाड़ी का जो माइलेज क्लेम है वो पेट्रोल में जो कंपनी क्लेम है 19 किलोमीटर प्रति लीटर। और जहाँ पर अगर हम इसकी सीएनजी की बात करें तो ये गाड़ी सीएनजी में एस्टिमेटेड है कि 28 से 30 तक का आपको माइलेज दे देती है पर किलो। अब बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये 5 डोर है इसके अंदर, पीछे से भी खुलती है ये और साइड में आपको स्लाइडिंग वाला डोर मिलता है। और वैसे इसको कहा जाता है 5 सीटर, बट इसका जो स्पेस है बैक साइड में वो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इस गाड़ी का जो बैक स्पेस है, बैक स्पेस में भी आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि अब देखो इसको इस तरह से खोलने है और यहाँ पे सिलेंडर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे बूट स्पेस आपको बिल्कुल फुल मिलता है। और अगर यहाँ पे सिलेंडर होता है इस गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे इसका सिलेंडर लगा हुआ था, और सिलेंडर अगर से लगता है तो इसमें ज़्यादा स्पेस वो ज़्यादा नहीं लेता और बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ये गाड़ी अभी एजेंसी से जा रही है तो किसी भाई ने ली है तो उन्होंने स्पीकर का इसमें सेटअप भी करा रखा है दोनों तरफ। इन्होंने नया अभी अपना म्यूजिक सिस्टम लगाया है जो हम आपको आगे जाके अभी दिखाएंगे। गाड़ी का जो टेल गेट है उसकी ओपनिंग जो है हाइड्रोलिक रहेगी, तो आराम से आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और ये इसकी बैक लाइट्स, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट्स इस तरह की आपको देखने मिलेंगी 2026 मॉडल के अंदर। और बूट के अंदर भी हमें हैंडलिंग यहाँ पे दे रखी है पकड़ने के लिए, मतलब अगर एक्स्ट्रा सीट हम लगवाना चाहें तो यहाँ लगवा सकते हैं, बट आरटीओ के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक 5 सीटर कार है तो आपको यहाँ पे 5 सीटर ही रखना पड़ेगा। और ये बूट जो है आप सामान के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ को यूज़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हैंडलिंग दी हुई है इसमें चढ़ने उतरने के लिए ताकि आपको आसानी रहे, तो ये हैंडलिंग इसका दिया हुआ है। करने के पास 2026 मॉडल जो इक्का है उसका इस तरह से प्रोफाइल आता है और जो ब्रेक लाइट्स हैं वो यहाँ पर भी इसमें दी हुई है। इक्को के अंदर सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो इसका गेट, मतलब बिल्कुल आप इजीली आपको बंद कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे मैं दो दो उंगलियों का यूज़ कर रहा हूँ, 2 उंगली से बस इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये खुल जाएगा। मतलब देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी गेट है, बट इस गेट की जो ओपनिंग है बिल्कुल लाइट है, मतलब बिल्कुल लाइट ही ओपनिंग रहेगी इसकी। ऐसे आपने बंद किया और बिल्कुल 2 उंगली, चाहे 1 उंगली से भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ 1 उंगली से बस उसको खोल लिया, मतलब इतना ये लाइट रहता है। इसमें बात करें सीटिंग की तो भाई साहब सीटिंग का इसका ये देखो आप, मेरी हाइट है करीबन 5-7 के आसपास हाइट है, तो भाई अब मेरे तो बिल्कुल आराम से बैठ सकता हूँ मैं, मतलब फुल स्पेस है यहाँ से। और हेडरूम भी बिल्कुल फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीटिंग की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बैठने में, आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और लॉन्ग भी जा सकते हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। और आराम से अपना यहाँ से हमने ये बंद किया और अगर इसे बंद कर दिया हमने, इसको खोलना हो तो बात करें इसके ड्राइविंग सीट के, तो ड्राइविंग सीट में गेट आपको बिल्कुल इतना ही ओपन मिलेगा, 90 डिग्री ओपन नहीं होएगा ये। और अंदर बैठ के यहाँ पर क्या है कि इस सीट के अंदर जो है ना रिक्लाइन के, मतलब सीट के आप आगे पीछे हो सकते हैं, इधर और इधर सीट को सेटअप कर लो और सीट को आगे पीछे भी, मतलब थोड़ा आगे किया पीछे किया, ये सेटअप आपको सीट का मिल जाएगा। बाकी स्टेयरिंग इसका पावर स्टेयरिंग रहता है और ये इसकी सीटिंग पोजीशन है, मतलब सीटिंग पोजीशन कोई देखे ना आपको, मतलब व्यू पूरा सामने से। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको ये हेलोजन लाइट मिलती है, नॉर्मल लाइट्स, और इनका फोकस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप फॉग लैंप भी लगवा सकते हो बाद में। और ये इसके हेलोजन लाइट और इंडिकेटर इस तरह से आपको प्रोफाइल रहेगी इसके सामने। और नॉर्मल वाइपर फुल शेड साफ़ करने के लिए, और जो साथ में इसमें तो साइड मिरर आते हैं वो भी नॉर्मल आते हैं बिल्कुल नॉर्मल मिरर आपको मिलेंगे। और ये काफ़ी मजबूत है, मतलब हवा में ऐसे इसको हिलने मिलने की इससे कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। और ये साइड इंडिकेटर, और यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है मेन ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल के लिए। आप पेट्रोल के लिए बस इसका जो मेन है वो यहाँ, पेट्रोल आपको यहाँ से डलवाना होता है इसके अंदर। और अगर यही गाड़ी सीएनजी में होती तो इसका जो सीएनजी है वो आपको इसका बैक साइड में मिलेगा,
जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इस गाड़ी का ये एरिया। अब देखो यहाँ पे तो ये खाली दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है। अदरवाइज यहाँ पे आपको सीएनजी का पॉइंट मिलता। अब यहाँ से सीएनजी मतलब इसके दूसरी साइड से पेट्रोल और इस साइड से हम सीएनजी डलवा सकते हैं। और इस तरह से कि हमें चाबी मिलती है, क्योंकि 2 चाबी मिलती हैं साथ में। और यहाँ पे इसको लगाएंगे हम। और अब बात करते हैं इसके अंदर की 2026 मॉडल का जो बेस मॉडल जो वर्जन है इसका, उसका इस तरह का मीटर हमें देखने को मिलता है, जो स्टार्ट होने के बाद आपको ये सारी रीडिंग्स दिखाएगा, जिसमें आपका सीट बेल्ट एयरबैग का है, सीट बेल्ट का है, आपकी स्पीड, आपका ऑयल, वो तो सभी प्रकार की चीज़ें आपको इसमें शो होंगी। भी इसमें नॉर्मल कंट्रोल जो पहले आते थे वही कंट्रोल आपको मिलेंगे। जैसे कूलिंग के लिए हमें ऐसे नॉर्मल को कूलिंग के लिए इसका ब्लोर ब्लोर इसका बहुत तेज है भाई। और इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर जैसे रेन वगैरह के टाइम में मिरर के लिए, जैसे यहाँ से इसकी हवा आएगी तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। और चारों वेंट यहाँ पे एसी के मिलते हैं। और ये इसका ग्लो बॉक्स रहेगा गाड़ी का। ग्लो बॉक्स का स्पेस मुझे काफ़ी कम लगा, इसका छोटा सा है बिल्कुल। तो छोटा सा ग्लो बॉक्स है बिल्कुल। वो बिल्कुल इतना लाइट, बहुत लाइट, मतलब इस गाड़ी की चीज़ें इतनी लाइट, मतलब एक उंगली से मैंने इसको किया तो बस ये क्लोज हो गया बस। नो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिंपल। और एक मुझे खास चीज़ इसमें ये लगी हैंडलिंग इस गाड़ी की। तो हैंडल को आप यहाँ से पकड़ो, वो बंद करो, जो ट्रक में आती है ना जो गाड़ी की हैंडलिंग, वो वाली हैंडलिंग्स मिलती है। और ये नॉर्मल शीशे को आप ऊपर नीचे करने के लिए। और यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ इस गाड़ी में यहाँ नहीं मिलती, यहाँ मिलती है। तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। और बाहर से रिमोट वाला भी लग जाता है आजकल, तो वो लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हमें वाइपर के कंट्रोल दिए हुए हैं 1 2 3। और इसी तरफ में लाइट से कंट्रोल, इंडिकेटर का कंट्रोल। और अगर हम आपको ये बात गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएं तो स्टार्ट में आपको क्लच लेके ही गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। इसकी आवाज़ आपको बाहर से नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो इंजन है वो बिल्कुल ही साइलेंट है। और ये इस गाड़ी का गियर नॉब रहेगा। ये 5 स्पीड मैनुअल में आती है, आप देख भी सकते हो 5 स्पीड मैनुअल। और यहाँ पे इस गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट है। और ये म्यूजिक सिस्टम जो भाई ने लिए अभी बाहर से लगवाया है म्यूजिक सिस्टम, अभी तो चालू है ही, लेकिन आप कैसा भी म्यूजिक सिस्टम में लगवा सकते हैं। और इसका हैंड ब्रेक परफेक्टली वर्क करता है। अब यहाँ से हम भाई साहब इस गाड़ी के अंदर तो ट्रैक्शन कंट्रोल, अच्छा ये नई चीज़ यहाँ पे दी गई है ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई ये आता है काम आपको पहाड़ों में, जैसे हम गाड़ी को आगे चला रहे हैं और गाड़ी कई बार अपने आप पीछे आने लगती है, तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी, वो आपको एक टाइम देगी पीछे आने के लिए। ब्रेकिंग ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बेस मॉडल से ही मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया इको में भी। मतलब ये मारुति की हर गाड़ी में शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ही मैंडेटरी कर दिया है एयर बैग और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, जिससे गाड़ी पीछे नहीं आती। और पहाड़ों में बहुत ही कामयाब फीचर रहता है ये। तो इस तरह से ये इसका डैशबोर्ड रहेगा। और सीटिंग आपके सामने से हो रही है, सीटिंग इसका अटैच सीट इसमें, मतलब डिटैच करने वाली सीटें नहीं है, अटैच ही आती है। उस तरह की सीटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये ऊपर से हमें मिलती है लाइट्स, जो ऑटोमेटिक भी है। और आप इसको बीच में रखिए, जो विंडो ओपन है तो ये लाइट ऑन रहेगी। और इसी तरह से बैक साइड में भी एक लाइट दी हुई है, वो आपको बैक साइड में चल के दिखाएंगे। और हैंडल जो है ना यहाँ पे, मतलब इस तरह से हैंडल जो है पकड़ने के लिए, वो हर जगह ही हैंडल यहाँ पे दी हुई है। और अच्छा यहाँ पे इसका जो बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, शेड के लिए। और इन्होंने शायद ये एसेसरी लगवा रखी है अलग से। ठीक है, आगे से आपको इसका बूट खोल के दिखाते हैं कि इसकी बूट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो आगे जो बूट होता है इको का वो खाली आता है। कई लोग सोचते हैं यहाँ पे इंजन होगा, बट यहाँ इसका इंजन नहीं होता, इसका इंजन बैक साइड इस गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है पूरा। यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाएगा। और नीचे आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल दिख रहे हैं, ये कूलेंट है इसके अंदर।
वाइपर के लिए पानी, और ये शायद कोई एसी का पार्ट हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इसका इंजन जो होता है बैक साइड होता है, लेकिन यहाँ पे इसको रेडिएटर दिया हुआ है, तो सामने बस इस गाड़ी में रेडिएटर होता है, इंजन पीछे होता है। और ये ब्रेक ऑयल भी शायद यहीं पे दे रखा है इसके अंदर। तो ये इसका बोनट रहेगा। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की बैक साइड, मतलब बीच वाली सीट में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद ये लाइट जो मैं आपको दिखाने वाला था, ये लाइट हमें यहाँ मिलती है। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेलोजन नॉर्मल लाइट है और काफ़ी अच्छी है। मतलब ये पहले जो ना ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। और फुट रेस्ट के लिए भी देखो, जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें यहाँ दी हुई है, ये देखिए आप, यहाँ पे से इस पे ना वो ना रखें पैर वगैरह, यहाँ से क्लोज है। मतलब फिटिंग पे ना पूरा ध्यान दिया गया है गाड़ी के, मतलब प्रॉपर फिटेड गाड़ी यहाँ पे आती है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं आती थी इको के अंदर, लेकिन अभी ना फिटिंग्स वगैरह पे छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी क्वालिटी के ऊपर, जैसे यहाँ की क्वालिटी है उस पर काफ़ी ध्यान दिया है। तो क्वालिटी है जो अभी काफ़ी बेहतरीन बना रखी है। बैकडोर के अंदर चाइल्ड लॉक भी दिए जाते हैं। चाइल्ड लॉक तो आमतौर पे सभी गाड़ियों में आते हैं, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ आप चाइल्ड लॉक को कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके टायर प्रोफाइल की। तो इसका जो टायर प्रोफाइल है वो 155R13C, मतलब ये टायर इसके अंदर आता है इस साइज़ का। तो जेके के टायर दिए हुए कंपनी ने। अब इस टायर का ये फ़ायदा है कि छोटे टायर हैं तो ये बाहर से आपको 2 से 2500-3000 तक ये टायर मिल जाता है। तो ये हमें मदद करता है इसकी मेंटेनेंस में। इसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी लो पड़ती है। तो अब ये 2026 चल रहा है और गाड़ियों में आजकल स्टेपनी देनी बंद कर दी, लेकिन यहाँ से नट लूज करके और यहाँ से इसका ये टायर आप ओपन कर सकते हो। ये टायर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तो कोई भी दिक्कत है तो स्टेपनी इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल बाहर दी हुई। तो ये बेनिफिशियल चीज़ है। इससे क्या होता है कि अंदर का जो स्पेस है वो पूरा ही बच जाता है गाड़ी का। के साथ में जो ये वाली सीट आती है ये फिक्स्ड सीट है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, इसको रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं हम यहाँ से, बट आगे पीछे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फिक्स सीट यहाँ पे दी हुई है। सजेशन और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करें, क्योंकि हम उसकी के अकॉर्डिंग अगली वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे क्या बनाना चाहिए और क्या चीज़ हमारी छूट रही है जो हमें बतानी चाहिए। तो आप जो हैं पब्लिक जनता जनार्दन, वही हमें बताएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।